नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से मैं आप सभी को भारत का भूगोल कंटिन्यू करूंगा। डेली का डेली सुबह 9 बजे आप सभी को हमारा जो भारत के भूगोल से रिलेटेड वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो भारत के भूगोल के ऊपर बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। मेनली आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का मैदान को। देखिए, भारत के मैदान को जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें जो मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है, जैसे कि क्या क्या चीज़ में डाउट होता है ये मैं बता रहा हूँ। कई लोग पढ़ते तो सब कुछ हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, भारत का मैदान देखने से पहले, मैं आप सभी को सबसे पहले ये पर्वत, पठार और मैदान, इसका डाउट को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में आज भारत के मैदान को पढ़ेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से पक्का बन जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। सबसे पहले देख लेते हैं पर्वत क्या होता है। देखो, कोई भी स्थलखंड है उसका क्या होगा, इस प्रकार का शेप है, मतलब जो उसका शीर्ष है, ये जो शीर्ष है वो कैसा है, नुकीला है। शीर्ष कैसा है, नुकीला है। अगर शीर्ष नुकीला है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पर्वत कहलाएगा। कोई भी स्थलखंड है उसका मतलब वो हाइटेड पे तो है, ऊंचाई पर तो है, लेकिन उसका शीर्ष जो है वो नुकीला ना होकर के क्या होगा, समतल होगा, तो वो क्या कहलाता है, पठार। तो ऊंचा है लेकिन जो उसका शीर्ष है वो क्या है, समतल है, तो वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और तीसरा मैदान, जो कि आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है, ये क्या होता है। देखो, नदियाँ आप सभी जानते हो, नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आती हैं। तो उसमें कीचड़ रहेगा, अवसाद रहेगा, बालू रहता है, बहुत सारी चीज़ होता है। तो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती हैं और उसको एक जगह पर इकट्ठा करते जाती हैं, तो उनसे क्या बनता है, आपका मैदान। ठीक है, नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, उन्हीं अवसादों से क्या बनता है, मैदान बनता है। और इसमें जहाँ जहाँ पर मैदान होगा ना, वो जगह आपका बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। क्लियर है। तो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उससे क्या बनता है, आपका मैदान बनता है। अगर बात करें भारत के मैदान को, तो भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका उत्तर भारत का मैदान। पहला पॉइंट क्या रहेगा अपना, इसको हम लोग आगे पूरा पूरा डिटेल में देखेंगे। पहला है उत्तर भारत का मैदान। दूसरा है आपका, देखो इसको इस प्रकार से याद रखो, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो इधर जो होगा वो क्या कहलाता है, पूर्वी घाट। इधर है वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट। और ऊपर में जो है वो क्या है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, या मैदानों को, भारत के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, ये आपका पश्चिमी घाट का मैदान है। और इधर क्या है, आपका तीसरा अपना पूर्वी घाट का मैदान है। हम लोग पहले सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है आपका पश्चिमी घाट वाला जो मैदान है, इसको पहले देखेंगे। उसके बाद फिर आपका पूर्वी घाट वाला मैदान देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सभी अपना जो पश्चिमी घाट का मैदान है उसको। देखो, पश्चिमी घाट एक्चुअल में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, अपना अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। तो पश्चिमी घाट पूरा का पूरा किसके पैरेलल में है, अरब सागर के। इधर पर क्या है, अपना बंगाल की खाड़ी। क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा का पूरा जो पूर्वी घाट है वो किसके पैरेलल में होगा, बंगाल की खाड़ी में के। ठीक है, अब अगर बात करूँ मैं अपना पूर्वी घाट, उसके मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका क्या, गुजरात का मैदान। पहला क्या है, अपना गुजरात का मैदान है। ठीक है, ठीक, पहला क्या हो गया आपका गुजरात का मैदान। दूसरा जो गुजरात का जो दमन एरिया है, गुजरात का कौन सा एरिया, दमन। गुजरात के दमन से लेकर के गोवा तक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कहाँ से कहाँ तक को बोला गया, गुजरात का जो दमन वाला एरिया है वहाँ से लेकर के गोवा तक के एरिया को क्या बोला जाता है, जो तटीय इलाका है उसको बोलते हैं हम लोग कोंकण तट। और कोंकण तट में ही आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, मुंबई, वो पूरा का पूरा किस में आता है, आपका कोंकण तट में ही आता है। अब गोवा से लेकर के जो मंगलोर है उसको बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट। क्या कहा जाता है इसको, कन्नड़ तट कहते हैं। मंगलोर कहाँ पर है, तो आपका कर्नाटका में आता है। ठीक है, तो गोवा से लेकर के पूरा का पूरा मंगलोर तक का जो जगह है वो क्या कहलाता है, कन्नड़ तट कहलाता है। और मंगलोर से लेकर के अपना पूरा का पूरा हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका कौन सा है, कन्याकुमारी, वहाँ तक का जो एरिया है वो कहलाता है आपका क्या, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या बोलते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। देखो, और एक चीज़ याद रखना,
एग्जाम में ये भी पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर सिर्फ ऐसे बोल दिया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। और अगर बोलेगा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका कन्याकुमारी है, ये आपका मुख्य भूमिका है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब ये यहाँ तक हम लोग सिंपली ये समझे कि इसको अपना जो पूर्वी घाट है उसको 4 भागों में बांटा गया है, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछता है। एक पूछा जाता है कि जो पूर्वी घाट इधर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की चौड़ाई सबसे अधिक कौन सी दो नदियों के बीच में है। तो एक है आपका नर्मदा और दूसरा है आपका क्या, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पश्चिमी घाट है इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है और वो कितना है, 80 किलोमीटर के आसपास है। दो नदियाँ जिनके बीच में इसका जो चौड़ाई है सबसे ज़्यादा है वो नर्मदा और ताप्ती है और कितना है वो 80 किलोमीटर है। और कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, आपके पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं, देखो ये घाट है आपका इसके पैरेलल, ठीक है। और ये नदियाँ जो है वो सीधा सीधा यहीं से बनती हैं। मैक्सिमम नदियाँ इसकी क्या है, यहाँ से बनती है और यहाँ पर अपना जल गिरा देती है। तो ये बहुत ही तीव्र ढलान के साथ क्या करती है, समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए ये नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और इधर वाली जो नदियाँ होंगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। जब इधर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग उस चीज़ को। अब यहाँ पर ये जो मैं बनाया हूँ ना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। इसको बोलते हैं लैगून। क्या कहा जाता है, लैगून। तो लैगून क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं हम सभी पहले। देखो लैगून क्या होता है, इस टाइप का इसका शेप दिया हूं मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है अरब सागर है, इधर क्या है आपका अरब सागर है। तो समुद्र का पानी क्या होता है ऐसा, चलो लैगून का अगर परिभाषा देखा जाए तो क्या होता है, ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से किसके से घिरा हो, स्थल से घिरा हो। ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हो, वो वाला जो पोर्शन है वो क्या बनाएगा आपका लैगून। क्या बनाएगा आपका लैगून। अच्छा, यहीं से कुछ चीज़ों को ये भी याद रख सकते हो, जैसे कि एक होता है खाड़ी शब्द, ठीक है। खाड़ी क्या होता है, ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से क्या होगा, स्थल से घिरा होगा, जल से घिरा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी। तो मतलब ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिरा होगा, आपका स्थल से घिरा होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा वो, खाड़ी। ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। और ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि ये देखो, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है और नीचे में भी आपका क्या है, पूरा का पूरा समुद्र ही है। तो उससे ये आपका ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा घिरा हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का ये जो मैक्सिमम वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा इधर वाला घाट का अगर थोड़ा छोड़ दूं तो बीच का जो पोर्शन बनता है वो क्या होता है आपका, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप, ठीक है। तो जो 3 ओर, ऐसा जो स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। और ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है आपका, खाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका लैगून है। लैगून में क्या होता है, समुद्र से नदियाँ जो है समुद्र की, वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जल अंदर डालती है, साथ ही साथ अपने साथ ना कुछ अवसाद भी लेकर के आती है और इसके मुहाने को ना बंद करने का कोशिश करती है, ठीक है। तो एक समय आता है जब इसका मुहाना जो है बहुत ही ज़्यादा सकरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो पानी है कौन लेकर के आया है, समुद्र लेकर के आया है ना। तो ये कैसा होगा, मीठा होगा कि खारा होगा, जाहिर सी बात है खारा पानी होगा। तो ये जो है खारा पानी होता है, ठीक है। तो हमारे केरल में 2 है, एक है वेम्बानाड नाम याद रखना, और एक है अस्थामुडी, ठीक है। वेम्बानाड और अस्थामुडी जो है वो 2 लैगून झीलें हैं और वो कहाँ पर पाया जाता है, केरल में। और केरल में जो लैगून झील पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कयाल। क्या कहा जाता है, कयाल। इस चीज़ को भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा खत्म हुआ क्या, आपका पश्चिमी घाट। अब हम लोग चलते हैं किसमें, अपना पूर्वी घाट की ओर। तो देखो पूर्वी घाट क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट अगर बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर के पूरा का पूरा, आप सभी को देखो यहाँ पर जानते हो गंगा नदी आती है। गंगा नदी क्या है, पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ती हैं। एक भागीरथी चला जाता है बांग्लादेश की ओर और एक हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी फिर आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। तो हुगली नदी से
हुगली नदी से लेकर के पूरा का पूरा जो कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन है इधर वाला, वो क्या कहलाता है आपका पूर्वी घाट। क्या कहलाता है वो पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, अगर मान लीजिए देखो उत्तल, एक है उत्कल तट, पहला क्या है आपका उत्कल तट जो उड़ीसा का है। देखो यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है हमारा, जो समुद्र से लगा अगर कोई राज्य बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बाद जो नीचे में क्या है आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का जो तटीय इलाका है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट कहा जाता है। और उड़ीसा से लेकर के, ठीक है, यहाँ पर आप महानदी मान लो, महानदी से लेकर के गोदावरी तक का जो तट होता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। नदी से अगर बात करोगे तो महानदी से लेकर के पूरा का पूरा आपका गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और गोदावरी से लेकर के पूरा का पूरा आपका कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख सकते हो, उत्कल तट पूरा का पूरा कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है आपका पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। और कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो वो पूरा का पूरा आपका किस में आ जाएगा, तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो सारा का सारा जब मैं नदी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय डील करेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा तट, तो आपका पूरा का पूरा पूर्वी तट को अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि भारत देश का कितने ही राज्य जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। तो देखो कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है समुद्र से। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात आया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के बाद गोवा आया, गोवा के बाद आपका कर्नाटक आया, कर्नाटक के बाद यहाँ पर क्या है आपका केरल है। तो पश्चिमी तट में 5 राज्य, और पूर्वी तट में अगर जाएंगे तो सबसे पहले आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पर क्या है पश्चिम बंगाल। तो इधर के जो है कितने हुए 4 राज्य, तो टोटल भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्र से लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी बनाता है, ठीक है। तो ये हम लोग खत्म किए किसको किसको, आपका पूरा का पूरा समुद्र पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को। अब हम लोग चलते हैं क्या अपना उत्तर भारत का मैदान की ओर। उत्तर भारत का जो मैदान है उसको मेनली 5 भागों में बांटा गया है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र दिख रहा है आप सभी को, हम लोग नदी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से डील करेंगे इसको। तो एक है सिंध का मैदान बोला जाता है, दूसरा है पंजाब का मैदान, तीसरा है आपका राजस्थान का मैदान। यहाँ का जो पोर्शन होता है ये गंगा नदी वाला, तो इसको गंगा का मैदान कहा जाता है। और इधर पे जो है 5वां आपका वो क्या है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो टोटल उत्तर भारत का जो मैदान है उसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक एक करके डील करते हैं सबको। सबसे पहले चीज़ देखो जो सबसे बड़ा है आपका सिंधु वाला नदी वाला। तो एक से अभी आप सभी जानिएगा जो सिंधु नदी है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि वो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है। साथ ही साथ मानसरोवर झील के पास ही एक राकस ताल है, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम है। जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम सभी। और मानसरोवर झील के पास ही एक कांगयू झील है, वहाँ से क्या निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। देखिए सिंधु नदी आगे जाएगा और उसके बाद सिंधु की जो सहायक नदी है हमारे भारत में जो 5 मेन माना जाता है, कौन कौन सा, पहला सतलज, दूसरा ब्यास, तीसरा रावी, चौथा चिनाब और 5वां झेलम। तो इन्हीं के बीच का जो क्षेत्र है उसको बांटा गया है। नाम आराम से याद हो जाएगा। देखो सतलज और ब्यास के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम सभी, विष्ट, विष्ट मैदान। क्या बोला जाता है इसको, विष्ट मैदान कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, विष्ट मैदान। और जो व्यास और रावी के बीच का जो मैदान है उसको कहते हैं बारी मैदान। क्या कहते हैं, बारी मैदान। और जो रावी और चिनाब के बीच का जो मैदान है उसको कहा जाता है आपका रचना, ठीक है। और जो चिनाब और झेलम के बीच का है उसको बोलते हैं झाच। कई जगह पर छाछ भी लिखा मिलेगा आपको, च या कहीं के पर ज भी बोल देता है, ठीक है। इसको छाछ या जांच इस प्रकार से बोला जाता है। एक्चुअल में इसको क्या लिखा जाता है, झांच, ठीक है। और झेलम के ऊपर में जो है उसको बोलते हैं अपन पूरा का पूरा सिंध सागर का मैदान। क्या कहा जाता है, सिंध सागर का मैदान। तो जो पूरा का पूरा अगर सिंध का मैदान बात करूं मैं तो उसको बांट दिया गया है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखोगे इसी चीज़ को पंजाब का जो मैदान है उसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। कहीं कहीं पर मिलेगा आपको कि पंजाब के मैदान में ही आपका विष्ट का मैदान, बारी का मैदान,
रचना का मैदान, झाज का मैदान और सिंध सागर का मैदान ये आपको मिलता है। ठीक है, तो किसी किसी बुक में अलग अलग टाइप से पढ़ने को मिलेगा। और राजस्थान का मैदान आप सभी को देख सकते हो, जो राजस्थान में जो एरिया है वहाँ जो मैदान होगा उसको क्या बोलेंगे आप सभी? राजस्थान का मैदान बोलेंगे। राजस्थान के मैदान के लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना है। एक होता है आपका लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी क्या है? ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना समुद्र में जाने से पहले ही ये विलीन हो जाती है, मतलब कच्छ के रण में क्या होती है, ये विलीन हो जाती है। लूनी नदी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है। अगला है आप सभी का, यहीं पर एक सांभर झील है। ठीक है, क्या झील है? सांभर झील। वो क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसलिए उसका भी नाम आप सभी याद रखना, सांभर झील का। और ये हो गया। उसके बाद आता है गंगा नदी का। तो गंगा नदी जो पूरा का पूरा है, गंगा का मैदान, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है आपका मध्य गंगा का मैदान, और जो तीसरा है वो निचले गंगा का मैदान। जब हम सभी गंगा नदी पढ़ेंगे तो उसको पूरा का पूरा वहाँ पर हम लोग अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पर जब आप सभी उत्तर भारत का मैदान अगर पढ़ोगे, और ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ खास नहीं है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी से स्टार्ट होगा। इधर आपका आसाम का एरिया आ जाएगा, गारो खासी जयंती वाली जो पहाड़ी है वो सब एरिया आ जाएगा। और आसाम में माजुली द्वीप है, उसको याद रखना, वो जो द्वीप है भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं है ब्रह्मपुत्र अफवाह में। एक चीज़ जो हमको मेनली एग्जाम में बार बार पूछता है उसको मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ तुरंत। जो बांगर, खादर, तराई, ये सारा जो क्षेत्र है वो क्या क्या होता है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो आप सभी जानते होंगे, पहले इसके सारे वीडियो में मैंने पढ़ाए हुए हैं हिमालय को। तो सबसे ऊपर में क्या है? बृहद हिमालय है। सबसे ऊपर में क्या है? बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? लघु हिमालय मिलेगा। ठीक है, और लघु हिमालय के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? शिवालिक श्रेणी। क्या मिलेगा? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी के और नीचे आओगे ना तो आपको मिलता है भाबर। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाबर में, मेनली क्या है, यहाँ से जो नदियाँ चलती हैं, हिमालयी नदियाँ, वो अपने साथ ये पूरा का पूरा हिमालय का बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर जो नदी है ना भाबर प्रदेश में दिखती ही नहीं है, वो कंकड़ पत्थर में क्या होती है पूरा पूरा लुप्त हो जाती है। इसलिए भाबर प्रदेश में क्या होता है, नदियाँ दिखाई ही नहीं देती है। फिर नदियाँ भाबर प्रदेश से आगे चल करके जाती है, और वो जाती है आपका किस में? तो तराई क्षेत्र में। किसमें जाती है? तराई क्षेत्र में। अब ये तराई क्षेत्र क्या होता है? ये थोड़ा सा दलदली क्षेत्र है। कैसा जगह है ये? दलदली है। और यहाँ पर जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में जो नहीं दिख रही थी, अब वो तराई क्षेत्र में हमको क्या हो जाती हैं? दिखने लग जाती हैं। ठीक है, और तराई क्षेत्र में नदियाँ दिखने लगेंगी, और ये थोड़ा सा दलदली होता है। और ये एक चीज़ याद रखना, ये जो है धान की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। जो तराई क्षेत्र है वो धान की खेती के लिए अच्छा होता है। उसके बाद यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप सभी खादर का आराम से याद रख लग जाओगे, खादर और बांगर। देखो ये मान लो 2 नदियाँ हैं। ठीक है, या एक नदी है मान लेते हैं, जस्ट ये एक नदी है। ठीक है, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, इस नदी के आसपास का क्षेत्र वो कहलाता है आपका क्या? खादर। क्या कहलाता है? खादर। और थोड़ा सा जो ऊंचाई पर रहेगा इस नदी के, वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका? बांगर। ठीक है, समझ में आया? जो नदी है, नदी के आसपास का जो निचला क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? खादर। और नदी से थोड़ा सा ऊंचाई पर जो जगह होगा वो क्या कहलाएगा? बांगर। और यहाँ तक जो बाढ़ का जो पानी है ना वो नहीं पहुँच पाता है। बाढ़ का पानी जो है यहाँ तक नहीं आ पाएगा खादर क्षेत्र में। और सॉरी, बांगर में बाढ़ का पानी नहीं आता है, और खादर में क्या होता है? बाढ़ का पानी आता है। और कभी कभी पर कहीं कहीं जगहों पर क्या होता है, यहाँ पर जो थोड़ा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बार बार सिंचाई करोगे तो यहाँ पर क्या होता है? सिंचाई क्या खाद और डालते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर नमक की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? नमक की। इसलिए बांगर को कहीं कहीं पर रेह या कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेह या कल्लर कहा जाता है। तो ये भी चीज़ को याद रखना, बांगर को क्या कहा जाता है? रेह या कल्लर कहा जाता है। और जो मेन उपजाऊ वाला जो पोर्शन है नदी के पास जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका खादर कहलाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा भारत का मैदान, जिसमें हम लोगों ने मेनली पढ़ा किसको किसको। सबसे ऊपर में आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान,
पश्चिमी घाट का मैदान और पूर्वी घाट का मैदान। इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा डील अच्छे से किया है। मैं आप सभी के लिए डेली का डेली ही ऐसा वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।